एक पुरानी कहावत है, जो दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा वो पूरे भारत में राज करेगा। प्राचीन काल से लेकर आज तक दिल्ली को संपूर्ण भारत में सबसे अहम माना जाता है। ईसा पूर्व के लगभग 1000 साल पहले इसे महाभारत काल में इंद्रप्रस्थ की राजधानी के रूप में जाना जाता था। पांडवों ने श्री कृष्ण की सहायता से खांडव परस्त पहुंचकर इंद्र के सहयोग से इंद्रप्रस्थ नगर बसाया था। आज भी दिल्ली भारत की राजधानी के रूप में पूरे दुनिया में विख्यात है। 7वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के दौरान 11 राजवंशों ने दिल्ली पर राज किया था, जिसमें ना जाने कितने शासकों ने दिल्ली के राजगद्दी पर बैठा था। आखिरकार क्या है खास इस दिल्ली में, क्यों सभी शासक यहाँ शासन करना चाहते थे? तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। आखिर क्यों दिल्ली सभी की पहली पसंद रही है, इसके साथ साथ क्या है दिल्ली में कि बाद में एक राजधानी के रूप में उभर कर आई और तब से लेकर आज तक एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर के रूप में जाना जाता है। विदेशी आक्रमणकारियों का भी पहली नजर दिल्ली पर ही रही है। नादिर शाह जैसे कई विदेशियों ने दिल्ली को कई बार लूटा है। आज के ये वीडियो में दिल्ली के पूरे इतिहास के बारे में जानेंगे। पहले ये जानते हैं कि दिल्ली के संस्थापक कौन थे। महाराज पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रवरदाई की हिंदी रचना पृथ्वीराज रासो के अनुसार 736 ईस्वी में दिल्ली के तोमर राजा अनंगपाल तोमर को दिल्ली का संस्थापक बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने ही लाल कोट फोर्ट का निर्माण कराया था, जिसके आसपास दिल्ली का पहला शहर बसाया गया था। इस किले को अब्बुल फजल ने किला राय पिथौरा का नाम दिया था। साथ ही अनंगपाल तोमर ने दिल्ली में आयरन पिलर को लेकर आए थे, जो आज भी स्थित है। ये पिलर मध्य भारत के उदयगिरी से लाया गया था। दिल्ली में तोमर वंश का शासनकाल 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक माना जाता है। तोमर वंश के राजा अनंगपाल तोमर द्वितीय के पोते पृथ्वीराज चौहान थे, जिन्होंने दिल्ली में 1180 से लेकर 1192 तक राज किए। पृथ्वीराज चौहान एक महान और समझदार योद्धा थे। उन्होंने पहले ही समझ गए थे कि इस्लामिक शासक भारत में प्रवेश करने की योजना बना रहा है। पृथ्वीराज चौहान ने सभी राजपूत राजाओं को एक साथ मिलाया और काफी हद तक विदेशी ताकतों को रोकने में कामयाब भी रहे। 12वीं शताब्दी के अंत में मोहम्मद गौरी ने सिंध और पंजाब राज्यों को जीत लिया और दिल्ली पर सत्ता स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने उसके मंसूबे को नाकाम कर दिया। असल में राजपूत राजा अपने बहादुरी के साथ साथ अपने वसूलों के लिए भी जाने जाते थे। वे कभी निहत्थे और कमजोर व्यक्ति पर वार नहीं करते थे। 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को तराइन की लड़ाई में हरा दिया था, लेकिन उसे मारा नहीं। मोहम्मद गौरी को जिंदा छोड़ दिया और मोहम्मद गौरी को जिंदा जाने देना पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। मोहम्मद गौरी ने सन 1192 में एक बार फिर से पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध किया और इस बार पृथ्वीराज चौहान को अन्य राजाओं का साथ नहीं मिला, जिस कारण उनकी हार हुई। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के अंतिम हिंदू राजा माने जाते हैं। मोहम्मद गौरी ने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सन 1206 ईस्वी में दिल्ली का बादशाह बना दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था, इसलिए उसके राजवंश को गुलाम वंश का नाम दिया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक काफी दयालु किस्म का माना जाता था। अक्सर वो अपने प्रजा के बीच जरूरत की चीजों को बांटता रहता था, इसलिए उसे लाख बख्श नाम भी दिया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दिल्ली में कुतुब मीनार बनाने की शुरुआत की थी और 2.5 दिन का झोपड़ा जैसी कई अन्य ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण कराया। कुतुब मीनार का निर्माण बाद में शमसुद्दीन इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया। इल्तुतमिश ने दिल्ली में राज करने के दौरान तुर्कोन ए चहलगनी की शुरुआत की, जिसे एक प्रकार का मंत्रिमंडल कहा जा सकता है। इल्तुतमिश ने चंगेज खान जैसे बाहरी ताकतों को भारत में प्रवेश करने से रोक रखा। गुलाम वंश की चौथी शासक रजिया सुल्तान हुई, जो दिल्ली की पहली महिला शासक मानी जाती है। लेकिन एक महिला किसी हुकूमत पर राज करे, ये बात लोगों को हजम नहीं हुई और कुछ ही समय के बाद रजिया सुल्तान को हटा दिया गया। इल्तुतमिश के बाद गुलाम वंश के सभी राजा कमजोर हुए और सन 1290 में तुर्की आक्रमणकारी जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली में खिलजी वंश की शुरुआत की। लेकिन सन 1296 में उसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर सिंहासन हड़प लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में बैठे बैठे अपना साम्राज्य दक्षिण भारत के मदुरई तक फैला दिया था। इसके अलावा भारत में उसने गुजरात, मालवा, रणथंभौर, चित्तौड़, जालोर जैसे कई राज्यों पर अपना कब्जा जमा लिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में फ्री मार्केट पॉलिसी लाया, जिससे दिल्ली में व्यापार को काफी बढ़ावा मिला। हालांकि उसके क्रूरता के किस्से काफी मशहूर हैं, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के मौत के बाद खिलजी राजवंश का पतन होना शुरू हो गया। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी राजवंश का अंतिम शासक था। इसे एक पागल शासक भी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन मुबारक शाह को अजीब शौक थे। वो शराबी तो था ही और साथ ही महल में नग्न होकर घूमता था। महिलाओं और
पर पुरुषों को ऐसा ही करने का सलाह देता था और कई बार तो महिला के कपड़े पहनकर घूमने लगता था। लोगों को समझ में आ गया कि ये दिल्ली के गद्दी पर ज्यादा समय तक नहीं बैठ पाएगा और सन 1320 में मुबारक शाह के वजीर खुसरो खां ने ही उसकी हत्या कर दी थी। सन 1320 में तुगलक वंश की शुरुआत होती है, जिसके शासक गयासुद्दीन तुगलक थे। इस राजवंश के शासकों ने दिल्ली में काफी काम कराया, लेकिन तुगलकों की एक कमजोरी यह रही कि मंगोल के आक्रमण को रोक नहीं पाए। इससे पहले जितने भी शासक हुए हैं उन्होंने अन्य विदेशी आक्रमणकारियों को रोक कर रखा, लेकिन तुगलक इसमें नाकाम साबित हुए। गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का बादशाह बना था, जिसने दिल्ली छोड़कर दौलताबाद को अपनी राजधानी बनाया और विदेशी आक्रमणकारियों ने इस बात का फायदा उठाने का सोचा। तैमूर लंग ने सन 1398 में दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। इससे पहले ये फर्सिया, अफगानिस्तान और मुल्तान जैसे राज्य जीत चुका था। पंजाब के जरिए उसने भारत में प्रवेश किया। दिल्ली में तैमूर लंग ने 2 हफ्ते में ही भयंकर कोहराम मचा दिया। सब जगह हाहाकार होने लगी थी। महिलाओं का सरेआम बलात्कार किया जा रहा था और जो रास्ते में आता उसे मौत की नींद सुला दिया जाता। 15 दिनों तक तैमूर लंग और उसकी सेना ने खूब लूटपाट की और भारत से जाते वक्त हरिद्वार, कांगड़ा और जम्मू जैसे इलाके में भी भयंकर तबाही मचा कर गया। कहा जाता है कि तैमूर के लूट के बाद दिल्ली को उभरने में 100 साल का वक्त लगा था। सन 1414 में खिज्र खान दिल्ली की गद्दी पर बैठा, जो सैयद वंश का संस्थापक था। भारत में तैमूर के आक्रमण और तुगलक वंश के पतन के तुरंत बाद यह वंश अस्तित्व में आया। वह तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक के अधीन मुल्तान का सूबेदार था। यह राजवंश दिल्ली के इतिहास की सबसे कमजोर राजवंश माना जाता है और ये बहुत कम समय तक दिल्ली पर राज कर पाए। सैयद वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन शाह आलम ने स्वेच्छा से दिल्ली सल्तनत को 1451 में बहलोल खान लोदी के लिए छोड़ दिया और खुद बदायूं चले गए और इस तरह बहलोल खान लोदी दिल्ली का बादशाह बन गया। लोदी वंश ने दिल्ली को व्यापार और साहित्य का केंद्र बनाया। इस वंश के दूसरे शासक सिकंदर लोदी हुए, जिसने आगरा शहर बसाने की शुरुआत की। साथ ही दिल्ली में और आसपास के कई राज्यों पर इस राज्य वंश ने काफी निर्माण कार्य करवाए। दिल्ली के लोदी गार्डन में लोदी वंश के शासकों के मकबरे बने हुए हैं। लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी हुए। इब्राहिम लोदी वैसे तो एक ताकतवर शासक के रूप में जाने जाते थे, लेकिन उसके शक करने की आदत बहुत खराब थी। छोटी छोटी बात पर हुए अपने मंत्रियों की हत्या कर देता था। हर किसी को शक के निगाह से देखता था। इब्राहिम लोदी को गद्दी से हटाने के लिए अलाउद्दीन और दौलत खान, जो उसके दरबार में राज्यपाल थे, उसने बाबर को भारत आने का निमंत्रण दे दिया। बाबर को भारत आने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता था और काबुल छोड़कर भारत आ गया। सन 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें बाबर जीत जाता है। इसके बाद मुगल वंश की स्थापना होती है। इसके बाद सन 1527 में बाबर ने राणा सांगा को और 1528 में चंदेल के राजाओं को भी परास्त कर देता है, जिसके बाद सन 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर की मृत्यु के बाद उसका बेटा हुमायूं सन 1530 में दिल्ली का शासक बना। सन 1540 में सूरी वंश के राजाओं ने राज किया। शेर शाह सूरी सबसे पहले बाबर के सेना में एक सैनिक था, लेकिन बाद में हुमायूं को कन्नौज की लड़ाई में हराकर दिल्ली का बादशाह बन गया। शेर शाह सूरी ने 1540 से 1545 तक दिल्ली पर शासन किया। अपने छोटे से शासन काल में शेर शाह सूरी ने एक नई नगरीय और सैन्य प्रशासन की स्थापना की और भारत में पहला रुपया शेर शाह सूरी ने ही जारी किया था। लेकिन सन 1555 में हुमायूं एक बार फिर भारत पर आक्रमण करता है और सरहिंद के युद्ध में विजय प्राप्त कर दिल्ली का बादशाह बन जाता है। इसके बाद करीबन 300 साल तक भारत पर मुगलों ने राज किया। हुमायूं के बाद अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब आदि राज किए। मुगल शासन काल में भी विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत को लूटना बंद नहीं किया। नादिर शाह और अहमद शाह दुर्रानी जैसे शासकों ने भारत पर कई बार आक्रमण किए और न जाने कितने धन दौलत यहाँ से लूटकर अपने साथ ले गए। सन 1800 के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा था। सन 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिशर्स ने बहादुर शाह जाफर को बंदी बनाकर बर्मा भेज दिया, जिसके बाद ब्रिटिश क्राउन रूल की शुरुआत हुई। सन 1858 में क्वीन विक्टोरिया को भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया। अंग्रेजों ने पहले कोलकाता को भारत की राजधानी बनाया था, लेकिन सन 1911 में कलकत्ता से राजधानी को दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। तब से लेकर आज तक दिल्ली को भारत की राजधानी कहा जाता है। सन 1947 में आजादी के 5 साल बाद सन 1952 में चौधरी ब्रह्म प्रकाश दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री बने। तो दोस्तों, ये था दिल्ली का इतिहास कि आखिर किस तरह राजपूतों के बाद विदेशी आक्रमणकारियों ने दिल्ली पर राज किया। कई सौ वर्षों की गुलामी के बाद दिल्ली सहित पूरे भारत को आजादी मिली। आजादी के आंदोलन में भी
दिल्ली की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। आज दिल्ली में ही सुप्रीम कोर्ट, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन जैसे प्रमुख भवन मौजूद है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।